लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश सरकार खासा आत्मविश्वास में दिख रही है और इससे प्रदेश की दिशा तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसलिए 3 दिन की ये कार्यशाला, 3 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर आज प्रारंभ हो गया है और लगातार 3 दिनों तक चलेगा। अलग अलग सेशन में अलग अलग विषयों पर अनेकों विषय, चाहे उत्तराखंड की आजीविका को लेकर हो, उत्तराखंड के पलायन को लेकर हो, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर हो, उत्तराखंड की जो GSTP है उसको बढ़ाने को हो और हाइड्रो पावर को बढ़ाने के लिए हो, यहाँ की जो हमारे उद्यान का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए हो, हर प्रकार से हमारा राज्य शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाए और उन सभी पर आज यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई है। 3 दिनों तक इस चिंतन से निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद स्थित कैंपटी में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग कर मेले के लिए 2 लाख देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंपटी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए इसे नगरपालिका बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेलों की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार का काम भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है, न कि भर्तियों पर रोक लगाना है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की तरफ से अशासकीय विद्यालयों से पूछा गया है कि उनके द्वारा जिन शिक्षकों ने भर्तियां की जानी है उनमें किस प्रकार से पारदर्शिता लाई जा सकती है और जैसे ही विद्यालय प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को बताएगा, सरकार की तरफ से अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, जितने भी हमारे अशासकीय स्कूल हैं उनमें ऐड सरकार देती है और सरकार की तरफ से कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भर्ती मत करिए। सरकार ये कर रही है कि नियुक्तियां पारदर्शी कैसे हों और दूसरा सरकार ने कहा है कि वहाँ कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस अनुपात पे वहाँ टीचर दिए जाएंगे। तो दोनों बातें हैं और मुझे लगता है कि जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो रोक कहीं नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं और हमको टीचर देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये कई जगह देखने में आ रहा है कि कई लोग हमको शिकायत कर रहे हैं कि नियुक्तियों में गड़बड़ हो रही है। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि भाई पारदर्शी नियुक्ति कैसे की जाए, इसके लिए उनको पूछा गया है और जैसे ये व्यवस्था बन जाती है फिर नियुक्तियाँ शुरू हो जाएगी। देहरादून नगर निगम में अक्सर विवाद के मामले आते रहे हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निगम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी के बीचों बीच और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से फाइलें चोरी हो गई है। निगम में विवादित जमीनों की फाइल चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में मेयर सुनील उनियाल और मुख्य नगर अधिकारी मनोज गोयल ने जांच के आदेश दिए हैं। दस्तावेज जो है हमारे कुछ उसमें बस्तियों के हैं, कुछ म्यूटेशन से संबंधित कागज है, वो गए हैं, लेकिन इसकी हम अपने स्तर से भी जांच करा रहे हैं और पुलिस में भी हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो भी जांच कर रहे हैं। कल भी वो आए थे और कल रात को भी मैंने उनको फ़ोन पे कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। वो उस स्तर पे भी कार्रवाई हो रही है और जो कागज़ जो गायब हुए हैं वो हमारे पास जो है उसका डाटा है हमारे पास, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि इस तरीके की घटना होना जो है ये एक चिंता का विषय है और जिस कारण से वो घटना हुई है, जहाँ से वो घुसे हैं, उसकी भी हम उसको देख के और उसकी जो सुरक्षा की दृष्टि से वो भी कर रहे हैं और वहाँ CC कैमरे भी हम लगाएंगे। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उत्तराखंड प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जिंदाबाद की शुरुआत मंगलोर के उद्दलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन सहित हरिद्वार जिले के सभी कांग्रेसी विधायक भी शामिल रहे।
भारत जोड़ो यात्रा का, और उत्तराखंड चैप्टर में आज 4 दिन के लिए हम उदलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके यात्रा को निकाल रहे हैं। और इसका समापन जो है धनपुरा में होगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। देश शांति, अराजकता, विद्वेष, सामाजिक वितृष्णा आदि का माहौल है, उससे भारत कमज़ोर हो रहा है, हमारी सामाजिक एकता कमज़ोर हो रही है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता के मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं। उनको फिर से स्थापित करने के लिए ये यात्राएं देश के कोने कोने में हर स्थान से निकल रही हैं। देहरादून विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें धामी सरकार 4,867 करोड़ का बजट विधानसभा पटल पर रखेगी। अनुपूरक बजट में हम लगभग 4,867 करोड़ रुपए का बजट लेकर आ रहे हैं, जिस पर कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से बोनस दिया जाए, किस प्रकार से कर्मचारियों की जो अन्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जाए, इस सब चीज़ों को लेकर के हम एक बजट लेके आ रहे हैं। और राज्य के निर्माण के बाद जिस प्रकार से कर्मचारियों और तमाम लोगों को हम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके, आंदोलनकारियों को बेहतर सुविधाएं। देखिए, 2 बार 3 बार अनुपूरक बजट सरकार लाती है, और जो अच्छा होता कि एक ही बार अगर पूर्ण बजट बनता तो अच्छी बात होती। और जो अनुपूरक बजट ला रही है सरकार को, इसके औचित्य को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो धनराशि कहाँ खर्च हो रही है, किन मदों में खर्च हो रही है, कितना ये विकास की बात करें। क्योंकि कोई नई सड़क अभी तक इन्हें स्वीकृत नहीं की, कोई नया डिग्री कॉलेज नहीं बना, कोई नया जिला नहीं बना, कोई नई तहसील नहीं बनी। तो बजट खर्च हो रहा तो किस में हो रहा है, सरकार को थोड़ा इसमें भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।